नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और चुनाव से जुड़ी है। ये चुनाव किसका है? आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का। आपको बता दूं कैसे क्या होने वाला है। चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, और वो भी 6 साल तक। ये भी जल्दी से मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होगा। जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता पे काबिज हुए, मुसीबतें आना शुरू हो गई आजम खान की। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के बेटे अब जो अब्दुल्ला हैं, उनके भी चुनाव लड़ने की राह बंद हो सकती है, वो भी 6 साल तक। यानी यूपी में जो 2022 का विधानसभा चुनाव होना है वो भी नहीं लड़ पाएंगे, और उसके आगे जो 24 में लोकसभा चुनाव होना है वो भी नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगे अब्दुल्ला, ये आपको मैं बता दूं। हुआ ये कि विधानसभा सचिवालय जो है यूपी का, वहां से एक पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति को, जिसमें कहा गया है कि इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। क्यों रोक लगाई जाए? स्वार चुनाव आपको याद होगा, वो सीट जहां से अब्दुल्ला जीते थे, तो उन्होंने गलत एज का जो अपना एफिडेविट दिया था, उसके आधार पर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था, और दिसंबर 2018 में हाईकोर्ट ने इनके चुनाव को खारिज कर दिया था। स्वार सीट खाली हो गई थी। अब आपको बताते हैं जल्दी से क्या कहा गया और क्या नियम होता है। क्या होता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम होता है, और उसमें 1951 का ये अधिनियम है। उसमें धारा 8 का उल्लेख करते हुए, यानी जिक्र करते हुए एक लेटर लिखा गया है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को, और ये कहा गया है ये भ्रष्ट आचरण की जो धारा है, इसके चलते अब जो चुनाव होना है, स्वार में उपचुनाव भी होना है आपको बता दूं, तो वहां पर इनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। और वाकई में अगर राष्ट्रपति इस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, जैसा कि कहा जाता है, निर्वाचन आयोग से वो सहमति लेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति इसको अगर मोहर लगा देते हैं, तो अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं सियासत का पूरा गणित क्या है। शिकायत किसने की थी इस पूरे मामले में, वो भी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वहां से विधायक थे पहले, नवाब काजिम खान, उन्होंने शिकायत की थी। लेकिन अब इसका पूरा गणित क्या है, समीकरण क्या है? 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं यूपी में। 6 तो पहले से बीजेपी के पास थी, लेकिन स्वार और जौनपुर की मल्हानी सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के पास कभी नहीं रही। अब बीजेपी चाहेगी कि 8 में से 8 में क्लीन स्वीप करे और दिखाए अपना दबदबा। अब्दुल्ला चुनाव लड़ने के लिए आतुर है, और ये पत्र जो वहां गया है, अब वो जो चुनाव है उनका, उस चुनाव लड़ने की जो ख्वाहिश है उस पर ब्रेक लग सकता है। और छोटा मोटा ब्रेक नहीं, मैंने आपसे क्या कहा था शुरुआत में, 6 साल का ब्रेक लग जाएगा। अब्दुल्ला कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि जिस तरह की संस्तुति विधानसभा सचिवालय ने की है और राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं, तो वाकई में एक और बात, एक और मुसीबत, और उस तरीके से वो ख्वाहिश भी रुक जाएगी जो चुनाव लड़ने से जुड़ी हुई है अब्दुल्ला के। लेकिन आप जरूर जुड़े रहिए यूपी तक के साथ और देखते रहिए यूपी तक।